सिलेक्शन का रॉकेट है तैयार। क्या आप हैं तैयार? अगर है जुनून सरकारी नौकरी पाने का, हॉस्टल वार्डन बनने का, तो आज ही जुड़िए गुरुकुल 6.0 बैच से। जो पूर्णतया सक्षम है आपको सिलेक्शन दिलवाने में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द राजस्थान अड्डा 24/7। गाइस, एक और मोटिवेशन और सजेशन सेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसा आएगा आखिर हॉस्टल वार्डन का पेपर, लेवल कैसा रहेगा? पेपर से पहले अभी देख लो और ये काम कर लो जो मैं बता रहा हूं, उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लो तो आपका स्कोर है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जिन साथियों की जो प्रॉब्लम्स है, जो मेरे साथ में डिस्कशन किया है उन लोगों ने, तो उसी के आधार पर मैं चीजें आपको यहां पर व्यवस्थित रूप से बता रहा हूं। तो चलिए मैं लेकर के चलता हूं। पेपर है वो 120 प्रश्नों का होगा और पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल का होगा। और सबसे खतरनाक जो लेवल बनेगा इस पेपर के अंदर, जो सब्जेक्ट आपको परेशान करेगा वो कौन सा रह सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस है वो आपके यहां पर पूछा जाएगा 10 अंक का। और इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है, ज्यादा वेटेज वाले हैं, वो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है। भारत के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है, जो आपके नीतियां हैं, तो उनको लेकर के यहां पर क्वेश्चन बनेगा। इजी लेवल का, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे और साथ ही करंट अफेयर का तड़का भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर इजी टाइप का ही आपको चीजें देखने को मिलेगी। कब है जो नीति बनी थी, कब बदलाव हुए थे, क्या क्या चीजें हुई थी, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें यहां पर बनती है। तो जनरल अवेयरनेस में तो आपको अवेयर होने की ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पर पूछा जाएगा। लेकिन जो दूसरा सब्जेक्ट है आपके रीजनिंग, 20 नंबर के क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे और 20 अंक है वो आपका भविष्य है। वो बदल भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं जब आपको उस एग्जाम में पजल का क्वेश्चन नहीं आएगा। आप पजल के लिए खुद पजल हो जाएंगे। तो अभी से इस टॉपिक की जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस, और कैसे मैं अटेम्प्ट करूंगा इस पजल को, इसके बारे में भी मैं जल्दी से टिप्स लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। सिटिंग अरेंजमेंट काफी कुछ है जो पजल से मिलता जुलता है। डेटा सफिशिएंसी, आंकड़ा पर्याप्तता, ये परेशान करता है। अगर अच्छा लेवल का क्वेश्चन बन गया, घुमाने वाला क्वेश्चन बन गया, तो परेशानी में डाल सकता है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसकी जो कमजोरियां हैं, इसके जो एक्सेप्शनल चीजें हैं, अपवाद है, उन्हें हमें ढूंढना पड़ेगा। स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है, मुझे याद आ रहा है वो आरआरबी जो आपके रेलवे एग्जाम से, उसमें जिंदगियां कई सारी बिगाड़ी भी थी और कई सारी बनाई भी थी इस टॉपिक ने। कथन निष्कर्ष, कथन वाला जो पूर्व धारणा वाला टॉपिक है, उसके अलावा इनइक्वलिटीज है, असमानताएं इजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। ब्लड रिलेशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पजल में भी आएगा और ब्लड रिलेशन खुद भी आएगा। और जो सीक्वेंस है और सीरीज, ये परेशान करेगी। 100 टाइप के मेथड है वो कंप्लीट कर लेना, नहीं तो मेरे साथ में जुड़ जाना, नैया पार करवा दूंगा। डायरेक्शन टेस्ट और जो आपके रीजन वाले, जो कॉज एंड इफेक्ट वाले मामला है, वो फंसेगा, उसमें समस्या होगी। उसमें एक जगह अपवाद है, उसे समझना जरूरी है। वेन डायग्राम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका जो लेवल है वो ठीक ठाक मॉडरेट लेवल है, वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना सारा रायता जो है यहां पर 20 अंक का बड़ा परेशान करेगा। आईसीटी का लेवल है वो ठीक ठाक इजी आएगा। यहां परेशानी में डालेंगे तो साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर नेटवर्क और जो आपके इंटरनेट है, ये 3 टॉपिक आपको परेशानी में डालेंगे। बाकी कुछ भी यहां पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और 6 क्वेश्चन आपके एमएस ऑफिस से पूछे जाएंगे, तो ये पहले से तैयार कर लीजिएगा। नहीं किया है तो मेरे को फॉलो कर लीजिएगा, मामला सेट हो जाएगा। बाकी पोक्सो के बारे में बात करते हैं, तो जो फैक्ट वाली चीजें हैं, फैक्ट और जो धाराएं हैं, जो आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स है, वो जरूर हमें पढ़ने हैं। जो भी यहां पर सेफ्टी एक्ट बने हैं, उन एक्ट को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इन एक्ट के बारे में, इनकी परिभाषा,
इनको क्यों लागू किया गया था, वजह क्या हुई थी, किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया गया था, बदलाव कैसे किया गया था और ये बदलाव करने की आवश्यकता क्यों हुई थी, इस टाइप के अपने भारत में कौन कौन से केसेस हो रखे हैं, किन किन कौन कौन सी बातों ने इन तरफ ध्यान आकर्षित किया था और ऐसा करना क्यों जरूरी है, और अगर ऐसा होता है तो कौन कौन सी धाराएं हैं वो लगती है, वो सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, ये तो जान है हॉस्टल वार्डन की। अगर आप मान लो छात्रों को कंट्रोल करने के जो सीधे सीधे कह सकते हैं कि एक रूल्स है, सारे के सारे एनसीपीसीआर के रूल्स है, वो रूल्स अगर आपने छोड़ दिए तो फिर यह मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक ठाक पेपर बनेगा, इसका ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी लैंग्वेज का पोर्शन है तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है, ये अपन आसानी से कर सकते हैं। तो काफी कुछ पेपर के मतलब पेपर का जो अंतरिम भाग है उसके बारे में मैंने आपको गाइड करने की कोशिश की है। अब अगर आपके पास में समय है, 35 दिन का बचा है और 35 दिन में आप सफलता के उस पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं तो आपके पास में यहाँ रिकॉर्डेड कोर्स का भी ऑप्शन है, सारी की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेगी और टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन है। कैसे ज्वाइन करना है, अड्डा 24/7 की मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है, ऊपर ही ऊपर सेलेक्ट योर कैटेगरी में आपको स्टेट एग्जाम में राजस्थान सेलेक्ट करना पड़ेगा। राजस्थान सेलेक्ट करने के बाद में स्टोर का ऑप्शन मिलेगा दाएं तरफ नीचे नीचे, स्टोर पे क्लिक करके ईएमआरएस पे जाना है, ये है रिकॉर्डेड कोर्स का ऑप्शन। यहां पर आपको एक कूपन कोड देता हूं मैं, Y400R, Y400R आपको कूपन कोड अप्लाई करना है। आपको 580 रुपए में ये दिखेगा Y और 400R, ये कूपन कोड लगाओगे तो 580 रुपए में दिखेगा। कोइंस का यूज करना और रुपए है जो आपके कम हो जाएंगे यहाँ पर। और टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन है बेटा, टेस्ट सीरीज अगर कोई लेना चाहता है तो हॉस्टल वार्डन के लिए यह टेस्ट सीरीज है, 5 मॉक टेस्ट है इसमें और इसके लिए Y400S कूपन कोड है। कोर्स के लिए तो R है और टेस्ट सीरीज के लिए S है। कोर्स के लिए क्या है, Y400R। तो ये कूपन कोड ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ऑल द वेरी बेस्ट और उम्मीद करता हूं आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ में इजाजत लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।